नादरीन, भारतीय दावों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सियाह आते हैं। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 2011 की भारतीय मरदमशुमारी के मुताबिक 1 करोड़ 25 लाख है। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद सख्त रद्द अमल देते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के नायब सदर JD Vance इंडिया के दौरे पर हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कश्मीरियों के लिए एक जेल बना रखा है। भारतीय एजेंसियां माजी में खुद ऐसे हमलों में मुलव्वस रही हैं। नेतन्याहू, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें कोई हया नहीं आया? तुम्हें गजा के अंदर जो फलस्तीनियों के साथ तुम कर रहे हो, वहां पर तुम्हें हमदर्दी करना याद नहीं रही? तुम एक वहशी दरिंदे हो, तुम हजारों फलस्तीनियों के कातिल हो। तुम्हें अपने इस बयान पर ही शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम एक बेशर्म इंसान हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका इंसानियत से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में जितनी सिक्योरिटी लगा रखी है, अगर उसको सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो हर एक कश्मीरी पर एक सिक्योरिटी अहलकार तैनात लगता है। इंडियन हुकूमत ये दावा किया करती थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशत गर्दी के बारे में सवाल करना खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। नाजरीन, पहलगाम का इलाका जो सियाहों के लिए मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, मकबूजा कश्मीर के इस मशहूर सियाहती मकाम में पेश आने वाले होलनाक फायरिंग के वाक़े ने पूरी वादी को लर्जा कर रख दिया। बाइसारन मेडोज से अचानक मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 26 सियाह हलाक और 10 जख्मी हो गए, जिनमें 2 गैर मुल्की सियाह भी शामिल हैं। फायरिंग का यह वाक़या मंगल की दोपहर तकरीबन 2:30 बजे पेश आया और जाए वक़ुआ पर 5 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। मैदान से लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, इधर उधर छुपते रहे, लेकिन उन्हें छुपने की कोई जगह ना मिली। एक भारतीय खातून की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो अपने शोहर की लाश से लिपट कर रो रही है। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया का अफीसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का अहलकार भी शामिल है। नाज़रीन, पहलगाम का इलाका अब खौफ और बेयकीनी की फजा में डूबा हुआ है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान ये पहला मौका है कि कश्मीर में किसी मुसल्लह हमले में इतनी बड़ी तादाद में आम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद हस्बे मामूल भारतीय मीडिया और हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ामात की बौछार करना अपना एक अहम फरीज़ा समझा। बाद चैनल्स ने इस हमले को हिंदू मजहब पर हमला तक करार दे दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल जहर उगलना कोई नई बात नहीं। भारतीय मीडिया भी रियासत के सामने बेबस है। भारतीय मीडिया जो सच दिखाना चाहता है वो सच दिखाने से कासर है। रियासत के जो मजबूत पिलर्स हैं वो मीडिया को सच दिखाने से रोकते हैं, वो मीडिया पर सच दिखाने के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नाज़रीन, भारतीय दावों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सियाह आते हैं। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 2011 की भारतीय मरदमशुमारी के मुताबिक 1 करोड़ 25 लाख है, जो इस वक्त 1 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद सख्त रद्द अमल देते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। नाज़रीन, भारत हमेशा पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ साजिशें करता आया है। हालिया हमले के हवाले से अगर गौर करें तो यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के नायब सदर JD Vance इंडिया के दौरे पर हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कश्मीरियों के लिए एक जेल बना रखा है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए हुए हैं। ऐसे में दहशत गर्दी की इस कार्रवाई का होना बगैर किसी मनज़्ज़म मंसूबे और बगैर किसी खास सपोर्ट के मुमकिन नहीं। भारतीय एजेंसियां माजी में खुद ऐसे हमलों में मुलव्वस रही हैं और कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने के लिए इस तरह की हरकत करती आई हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान जलील अब्बास जिलानी का कहना है, भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता रहता है। ये कोई नई बात नहीं। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी इस वक्त दुनिया भर में
भारत मुखालिफ राय रखने वाले हर उस शख्स का कत्ल करना चाहती है जो इसके रास्ते का पत्थर है, और इसकी मिसालें माजी में मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इन रियासतों में जाकर वहां अपने एजेंटों के जरिए वहां के शहरियों को कत्ल किया है, और इसके बेशुमार निशानात माजी की तारीख में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त दुनिया में भारत का एक नया चेहरा मुतारफ करवाया है, जिस पर लाखों बेगुनाह कश्मीरियों के खून और उन पर होने वाले मजालम के निशान इसकी बेअंक अक्कासी करते हैं। हालिया दहशतगर्दी अमरीकी वफद को मकबूजा कश्मीर के दौरा से रोकना भी हो सकती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए कहता है कि मेरे अजीज दोस्त, मैं इस वहशियाना हमले में बहुत गमजदा हूं। नेतन्याहू, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें कोई हया नहीं आया? तुम्हें गजा के अंदर जो फलस्तीनियों के साथ तुम कर रहे हो, वहां पर तुम्हें हमदर्दी करना याद नहीं रही? तुम एक वहशी दरिंदे हो, तुम हजारों फलस्तीनियों के कातिल हो। तुम्हें मकबूजा कश्मीर के अंदर यह वारदात तो नजर आई, लेकिन जो वारदात तुम गजा के मासूम बच्चों, मासूम खवातीन, मासूम बेटियों, मासूम बूढ़ों, मासूम जवानों पर बर्पा करते हो, उन मजालिम पर तुम्हें शर्म नहीं आती? उन पर तुम्हें अफसोस नहीं होता? तुम्हें अपने इस बयान पर ही शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम एक बेशर्म इंसान हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका इंसानियत से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं। नेतन्याहू की जानिब से नरेंद्र मोदी के साथ ये इजहार हमदर्दी करना, इसके पीछे एक गहरी तारीख है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 का खात्मा किया, तो इसके पीछे भी यही नेतन्याहू की पॉलिसी थी। जिस तरह वो गजा से फलस्तीनियों को निकालना चाहता है, इसी तरह भारत भी मकबूजा कश्मीर से कश्मीरियों को बेदखल करना चाहता है, उनसे उनकी शनाख्त छीनना चाहता है। ये नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी का एक गठजोड़ है, और ये मिलकर गजा और मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालम डाते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोसाद जो है वो रा के साथ मिलकर काम करती है। दुनिया भर में रा के जितने मंसूबे हैं उनमें मोसाद जो है वो साथ साथ है। जहां भी इंसानों का बेगुनाह कत्ल रा की जानिब से किया जाता है, याद रखें वहां रा के साथ साथ मोसाद भी उसमें शामिल होती है। इस वक्त भारत और इसराइल का एजेंडा एक ही है कि दोनों इन दो रियासतों फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर को हड़प करना चाहते हैं। और हालिया हमला जो है, इसकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा करके नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन के लिए एक नई फजा बनाना चाहता है। लेकिन अब हिंदुस्तान के बासी भी ये जान चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। इसराइल और भारत जो हैं ये मिलकर इस वक्त एक खौफनाक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर दुनिया ने इनको ना रोका तो याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी दुनिया के अमन को खराब करने का मौजब बनेंगे।